ये देखिए, इतने सॉफ्ट और दानेदार ये मूंग दाल के लड्डू, बस मुंह में रखते ही तुरंत ही घुल जाएंगे। इतने सॉफ्ट लड्डू। पता है इन लड्डुओं की खास बात क्या है कि ये बहुत ही कम देसी घी में बनाए हैं। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, इसको बनाने के लिए मैंने सिर्फ 4 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है। अगर आप कम घी से स्वादिष्ट और दानेदार मूंग दाल के लड्डू बनाना चाहते हैं तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। कम घी में भी लड्डू आसानी से बन जाते हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो इन लड्डू को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है ये धुली हुई मूंग दाल, और मैंने यहाँ पर इसको 1.25 कटोरी लिया है, यानी कि 1.25 कप मैंने यहाँ ये धुली हुई मूंग दाल ली है। आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं या फिर 1 कटोरी से भी बना सकते हैं। जितनी आप लेना चाहते हैं उतनी ले सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ इसको ले लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको भिगोना भी नहीं है, और भिगोने में टाइम लगता है तो हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, फटाफट से लड्डू बन जाते हैं। बस इसको धोना हमें अच्छे तरीके से है। ये देखिए अच्छे तरीके से मसल के धोइएगा इसको, जिससे कि इसका सफ़ेद पाउडर जो होता है दाल का वो निकल जाना चाहिए। 4-5 बार इसको पानी को चेंज करिएगा। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर साफ पानी से धो लिया था, और इसे धोने के बाद ना हमें एक छन्नी में इसको रखना है, क्योंकि इसका पानी निकल जाना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए। हम इसको धोएंगे अच्छे तरीके से और उसके बाद छन्नी में रख देंगे इस तरीके से। ये देखिए साफ पानी मैंने इस पर और डाल दिया है, पाउडर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये देखिए बस पानी इसका निकल जाएगा। जब तक हम यहाँ पर चीनी पीस करके रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर ना 1 कटोरी ली है ये चीनी, और इसके साथ में ही मैंने यहाँ डाल दी है ये छोटी इलायची। 4 से 5 मैंने छोटी इलायची ले ली हैं। अगर आपके पास चीनी का पाउडर पहले से ही है तो वो भी ले सकते हैं, और इलायची को अलग से पीस लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर दाल अच्छे तरीके से ड्राई हो गई है, हल्की हल्की पानी निकल गया है और सूख गई है हल्की सी, बस इतना ही काफ़ी है। इस पानी को फेंक देंगे और जो दाल है उसको हम डालेंगे इस कढ़ाई के अंदर। कढ़ाई के अंदर हमें घी या ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना है, कुछ भी नहीं, बस इस तरीके से इसको भूनना पड़ेगा। अभी ये जो दाल है थोड़ी गीली गीली सी है, भुनने के बाद एकदम से ये ना अलग अलग हो जाएगी और खिली खिली हो जाएगी, जैसे कि हमने इसको धोया ही नहीं है, गीला ही नहीं किया था, इस तरीके से हो जाएगी। तो इतना हमें इसको भूनना है। ये देखिए दाल जो है ड्राई होना शुरू हो गई है और हल्की हल्की खुशबू आती है इसमें से जब ये दाल भुनती है ना, बस इस तरीके से खुशबू आना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता है। ये देखिए एकदम से खिली खिली हो गई है। थोड़ा सा इसको और भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रख के इसको भूनिएगा, एकदम फुल पर मत भूनिएगा, क्योंकि इसका जो पानी होता है दाल के अंदर मॉइस्चर होता है ना, वो थोड़ा सा चिपकता है कढ़ाई में। तो ये देखिए दाल एकदम खिली खिली हो गई है, जैसे हमने धोया ही नहीं था इस तरीके से हो गई है ना। इसको ठंडा कर लेते हैं, और जिस जार में मैंने चीनी को पीसा था उसी में मैं इस दाल को भी पीस लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के तुरंत बाद ही हमारा कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो बस उसी के लिए मैंने ये लड्डू बनाए थे यहाँ पर। और ये लड्डू ऐसे बने थे कि बस ये एक ही दिन में फिनिश हो गए थे। तो ये देखिए यहाँ पर ना मैंने इसको पीस लिया था, इसका पाउडर बना लिया था। ये देखिए अब इस पाउडर से ना आप मूँग दाल का हलवा भी बना सकते हैं, इसको घी के अंदर भून करके। तो मूँग दाल के हलवे की रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूँगी, ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ना ली है ये फ्रेश दूध की मलाई, ये हमें यहाँ चाहिए होगी। इसको मैंने सुबह ही फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि गर्मी का टाइम है इसलिए थोड़ी सी जम गई है ये फ्रिज में। और अब यहाँ पर मैंने डाला है कढ़ाई के अंदर 4 चम्मच देसी घी। ये छोटा चम्मच है जिससे हम डेली में खाना खाते हैं ना, दाल चावल वगैरह, वही है ये देखिए। बस इसी से मैंने नाप करके यहाँ 4 चम्मच डाल दिया है देसी घी। और इस दाल के पाउडर को भी अब हमें यहाँ डाल देना है, और थोड़ा सा हमें यहाँ इसको भूनना पड़ेगा घी के संग में, जैसे कि इसकी सौंधी सौंधी खुशबू आने चाहिए घी के संग में। दाल भी थोड़ी भुन जाएगी, अगर कच्ची रह गई होगी तो भुन जाएगी घी के साथ में। इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा, हल्की हल्की ये थोड़ी सी ब्राउन होना शुरू हो जाएगी दाल जो है।
और खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी किचन में दाल की, जैसे कि मूंग दाल का हलवा बन रहा हो। बस इस तरीके से खुशबू आती है तो समझिए आपकी दाल जो है भुन चुकी है। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि कहा था देसी घी का हम बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने ली थी फ्रेश क्रीम, यानी कि दूध की ताज़ा मलाई। आज के ही दूध की मलाई है ये, कोशिश करिएगा ताज़ा ही लीजिएगा। अगर नहीं है मलाई तो आप इसके जगह दूध भी डाल सकते हैं। दूध को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा। लड्डू के फॉर्म में जब ये आ जाएगा टेक्सचर तो आप लड्डू बना सकते हैं। तो ये देखिए अभी शुरू में मैंने यहाँ कम ही डाला है, इसको 3 चम्मच ही डाला है। अगर ये गीला हो गया तो फिर हम लड्डू नहीं बना पाएंगे। ये मलाई डाल करके मैं इसको मिक्स कर देती हूँ अच्छी तरीके से। अभी गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ नहीं किया है, बिल्कुल स्लो करा हुआ है। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी किशमिश, क्योंकि यहाँ पर हम ज़्यादा ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किशमिश है तो वो डाल सकते हैं, अगर आप कुछ और डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह में जो आप लेना चाहते हैं। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसको निकाल लिया है। अब यहाँ इस कढ़ाई में जल्दी ठंडा नहीं होगा, इसलिए हमें जल्दी ही बनाने हैं। तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी दूसरे बर्तन में, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है और फिर ये जल्दी ठंडा नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस बाउल में। यहाँ पर मैं आपको याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा मेरी आज की रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए। साथ ही में कमेंट सेक्शन के बगल में हाइप का ऑप्शन आया है तो एक हाइप भी कर दीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चीनी का पाउडर जो मैंने बनाया था। हल्का जब ये ठंडा हो जाए तभी डालिएगा। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच डाल दिया है, आप 3 से 4 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं, जितना मीठा खाते हैं डिपेंड करता है आपके टेस्ट के ऊपर। तो मुझे जितना मीठा इसको रखना है मैंने उस हिसाब से इसमें चीनी का पाउडर ऐड कर दिया है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। जब आप इसे मिक्स करेंगे तो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा चीनी पाउडर डालने के बाद। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसमें 2-3 चम्मच दूध को ऐड कर सकते हैं। मेरे पास मलाई थी तो मैंने 1 चम्मच और ऐड कर दिया था इसमें। अगर आपके पास ना हो तो 2-3 चम्मच दूध ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर का उबला हुआ होना चाहिए, लेकिन ठंडा होना चाहिए। तो बस हाथों से मिक्स करके हमें मालूम चल जाता है ये कि लड्डू बनाने लायक हुआ भी है कि नहीं। तो अब ये लड्डू के फॉर्म में आ गया है मिक्स करने के बाद सभी चीज़ों को। तो मैं इसकी अब लड्डू बनाना शुरू कर रही हूँ। ये देखिए जितना बड़ा आप लड्डू बनाना चाहते हैं उसी साइज़ के लड्डू बना लीजिएगा। मैं तो यहाँ मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। ये देखिए जितने बड़े मोतीचूर के लड्डू होते हैं ना, मैंने उसी साइज़ का बनाया है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कितना बड़ा साइज़ भी रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। ये देखिए सभी लड्डू को यहाँ पर मैंने बना करके रेडी कर लिया था। तो इसको गार्निश करने के लिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ थोड़ा सा पिस्ता कट करा हुआ, यानी कि मैं इसको पिस्ते से गार्निश कर रही हूँ। आप चाहे तो काजू बादाम भी लगा सकते हैं, या फिर आप ड्राई कोकोनट के पाउडर से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। मर्जी आपकी है जिससे भी करना चाहें, या फिर नहीं भी करना चाहें तब भी कोई बात नहीं है। टेस्ट तो इसमें बहुत गजब का आता है क्योंकि मूँग दाल से जो बने हुए हैं। और अगर मूँग दाल आपकी फेवरेट है या फिर उसका हलवा फेवरेट है तो फिर तो आपको ये लड्डू जो है डेफिनेटली पसंद आने ही वाले हैं, क्योंकि शादियों में अक्सर मूंग दाल का हलवा बनता है। वही टेस्ट इसके अंदर आज मैं लेकर के आई हूँ। तो ये देखिए मैं आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ। अभी एकदम ताज़े हैं, सॉफ्ट है। ये देखिए आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, 10 से 15 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। यानी कि इसे एयर टाइट कंटेनर में आपको रखना पड़ेगा। मेरे इस चैनल पर और भी कई रेसिपी अपलोड है लड्डू की, यानी कि सूजी बेसन के लड्डू। भी हाल ही में मैंने आपके संग रेसिपी शेयर करी है, मैं उसको भी एंड स्क्रीन पर ज़रूर लगा दूंगी, तो ज़रूर देखिएगा क्लिक करते ही। तो लड्डू की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। चलिए मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ईजी टेस्टी यम्मी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।